श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। पादरी से भेंट। एक दिन अपराह्न में नरेंद्र सरोवर के पास चौराहे पर एक वृद्ध पादरी भाषण कर रहे थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। पादरी साहब एक स्टूल पर खड़े होकर अनेक श्रुति मधुर कौतूहल पूर्ण वाक्यों द्वारा जनसाधारण को समझा रहे थे कि ईसाई धर्म ही श्रेष्ठ है। ईसा के उपदेश ही मानव मात्र के लिए अवलंबनीय है। ईसा ही सबके एकमात्र उपास्य हैं। पादरी साहब हर बात की बाइबल से प्रमाण देते थे। बहुधा वक्ता अपने मत की पुष्टि के लिए भाषण के बीच बहुत से प्रतारणा वाक्य बोल जाता है। आज पादरी साहब भी यही कर रहे थे। किसी गलत बात को ईसा का वचन कहकर लोगों को बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय स्वच्छंद गति नवदीप दादा उस रास्ते से गुजरे। पादरी साहब की बात सुन दुखी होकर उन्होंने जोर से कहा, रॉन्ग कंक्लूजन, गलत सिद्धांत, और चल दिए। शब्द सुनते ही साहब आश्चर्यचकित रह गए। नीचे उतरकर एक साथी से कहा, देखो ये जो आदमी जा रहा है उससे बुला तो लाओ। वो आदमी ने बुला लाया। साहब ने पूछा, तुमने क्या कहा था? नवदीप, क्या साहब, हमने तो विशेष कुछ नहीं कहा था। तुम्हारी बात से तुम्हारे ही धर्म पर दोष आता है और ईसा के उदारतापूर्ण वचनों में संकीर्णता आती है, इसलिए मैंने कहा था। साहब, तुम कहाँ रहते हो? नवदीप, यहाँ पुरी में झानपीठा मठ नामक एक स्थान है, वहीं रहता हूँ। साहब, वहाँ और कौन कौन लोग रहते हैं? नवदीप, साहब, तुम जैसे पादरी हो वैसे ही है। वहाँ हमारे पादरी गुरु और उनके बहुत से शिष्य रहते हैं। साहब, तुम्हारे पादरी से क्या मैं मिल सकता हूँ? नवदीप, किसी से मिलने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, फिर भी मिलने का समय निश्चित हो तो अच्छा। साहब, कल 4 बजे मैं तुम्हारे पादरी से मिलूंगा। नवदीप, अच्छा ठीक है, कहकर चले गए। साहब भी पूर्वत अपना कार्य करने लगे। दूसरे दिन ठीक 4 बजे 4-5 लोगों को साथ ले साहब झांचपीठा मठ आ गए। देखते ही बाबा महाशय ने उनकी अभ्यर्थना कर बैठने के लिए आसन दिया। बाबा महाशय के पास जो कोई भी आता सबसे पहले उसे प्रणाम करना उनका स्वाभाविक नियम था। आज साहब को उन्होंने जैसे हाथ जोड़ प्रणाम किया, साहब ने भी विस्मय के भाव से ही प्रति प्रणाम किया। बाबा महाशय ने साहब को आलिंगन कर आसन पर बिठाया। इनके व्यवहार से साहब मुग्ध हो गए। उन्होंने बाबा महाशय को अपने पास बिठाकर पूछा, आप अंग्रेजी जानता है? बाबा जी, साहब, मैं बंगला भाषा छोड़ और कोई भाषा नहीं जानता। साहब, क्यों, मैंने सुना है आप बहुत भाषा जानता है। बाबा जी, जानता हूँ या नहीं, बंगला भाषा छोड़ दूसरी भाषा का व्यवहार कर मुझे सुख नहीं मिलता। साहब, अच्छा आपका धर्म क्या है? बाबा जी, सामान्य रूप से कहा जाए तो मेरा धर्म हिंदू धर्म है, किंतु इस हिंदू धर्म में भी उपास्य भेद से शाक्त, शैव, गणपत्य और सौर वैष्णव के 5 प्रकार हैं। हम वैष्णव संप्रदायी हैं। साहब, आप किसकी आराधना करता है? बाबा जी, हमारे उपास्य राधा कृष्ण हैं, निताई गौर हैं। जय जय श्री राधे।